आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है पालिका, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे परितंत्र इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? परिस्थिति की क्रियात्मक इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया? वो क्वांटिटी ऑफ इकोसिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एजिटान, एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है एजिटान। एजिटान ने सबसे पहले क्या किया? इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के कंपोनेंट आते हैं। कितने तरह के? कौन कौन कंपोनेंट आते हैं? अजैव घटक और जैव घटक। ये बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक में जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी निर्जीव चीजें हैं, सब किसमें आती है? ये बायोटिक कंपोनेंट में आती है। जैसे प्रकाश, लाइट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हिच डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीव के विकास को कौन प्रभावित करता है? लाइट के लिए क्या है? अजैव घटक है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। दूसरा है टेम्परेचर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर के आधार पर जीव कितने तरह के? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम कितने भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं एनिमल्स को, असमतापी और समतापी, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता बढ़ता है अकॉर्डिंग टू वातावरण के अनुसार। जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ता बढ़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको असमतापी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जिनके बॉडी का टेम्परेचर एक समान रहता है, न घटता है न बढ़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं, उनको होमोथर्मस बोलते हैं। तो होमोथर्मस कौन है? जितने मैमल्स हैं, मैमल्स किसमें आते हैं? होमोथर्मस में आते हैं। बर्ड्स किसमें आते हैं? होमोथर्मस में आते हैं। सरीसृप रेप्टाइल्स किसमें आते हैं? एम्फीबियंस किसमें आते हैं? फिशेस किसमें आती हैं? ये सभी कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। किसमें आते हैं? बॉडी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मौसम कोई भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी के लगभग होता है। एक फिक्स टेम्परेचर हमारे बॉडी फिजियोलॉजी के लिए जरूरी होता है, जिस पर हमारी क्रियाएं ठीक ढंग से चलती है। वो टेम्परेचर रेंज क्या है? जिस पर हमारी मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है वो चलती रहती है सामान्य गति से। उस ताप को हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और यह टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री के बीच होता है। 40 डिग्री से टेम्परेचर जब आगे बढ़ता है तो जो एंजाइम्स होती हैं वो इनएक्टिव होने लगती है, जिससे जो बॉडी फिजियोलॉजी है, जो एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, वो डिक्रीज होने लगती है। मृदा सॉइल मिट्टी में एक पौधा होता है, पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलता है, भोजन मिलता है, सब कुछ किससे प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त। सॉइल फिर कौन है? फिर आप नीचे देखिए, वाटर, जल ही क्या है? जीवन है। वाटर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए हम आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग थिंग्स। अब इस बायोटिक कंपोनेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन? हु इज प्रोड्यूसर? ऑल ग्रीन प्लांट जितने हरे पौधे होते हैं सब किसमें आते हैं? प्रोड्यूसर में आते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बायोटिक प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इस जगत के लिए क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी करते हैं। ऑक्सीजन और भोजन दोनों कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। इसमें कौन आता है? ग्रीन प्लांट। इसके बाद देखिए उपभोक्ता, कंज्यूमर। हरे पौधों को कौन खाता है? अनाज कहाँ से मिलता है? हरे पौधों से मिलता है।
हाँ, चीनी कहाँ से मिलता है? हरे पौधों से मिलता है। तो जो हरे पौधों पर आश्रित होता है उसको हम लोग उपभोक्ता कंज्यूमर। कंज्यूमर कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। हाँ, जो शाकाहारी होगा वो जो उसको खाएगा वो द्वितीय श्रेणी होगा, जो उसको खाएगा वो तृतीय श्रेणी का। इसमें रिवर्स हो जाएगा, कार्निवरस हो जाएगा, ओमनिवरस हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जल किसमें आते हैं? इस उपभोक्ता में आते हैं, कंज्यूमर में। अब तीसरा चीज यह क्या लिखा गया? अब डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो किसी लिविंग थिंग्स के मरने के बाद उसके बॉडी को क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, उनको मिनरलाइज करते हैं, उसको मिनरल में बदलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इस तरह से जो इकोसिस्टम है, जो तंत्र है, वह दो तरह के घटकों, जैव घटक और अजैव घटक, दोनों तरह के कंपोनेंट से मिलकर